Welcome to Infinity IQ Plus. लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक किया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। होपफुली समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर कोई डाउट वगैरह कुछ है तो आप व्हाट्सएप या मेल करके पूछ सकते हैं। आज हम नया टॉपिक करेंगे। आज हम सीखेंगे कैसे बनता है एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। उसके हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। आज हम सीखेंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट वही प्रॉफिट लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन होता है जो आपने 11th में किया था। प्रॉफिट लॉस अकाउंट आपको याद होगा। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या क्या लेते थे आप? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेते थे, सैलरी लेते थे, प्रॉफिट लेते थे। इंटरेस्ट ऑन उसमें आता था सैलरी, कमीशन, रिजर्व, उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह आता था। यहाँ पर हमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना है। तो इसमें हम केवल फर्म की चीज़ें लेते हैं। इसमें बनता है एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन होता है। अगर हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट को एक्सटेंड करें तो ये चीज़ तैयार होती है। इसमें केवल पार्टनर्स की चीज़ें आती हैं और लॉस के केस में कोई बनता नहीं है। ये ध्यान रखिएगा। अगर फर्म में अंदर लॉस दिया हुआ और कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, सैलरी दो, हम लोग नहीं देंगे। हम केवल प्रॉफिट के केस में से बनाते हैं। सिंपल सा लॉजिक। अगर प्रॉफिट होगा तभी फर्म इंटरेस्ट पे करेगी, तभी सैलरी पे करेगी। लॉस होगा तो ऑब्वियसली पे नहीं करना है। ठीक है। तो कैसे बनता है, क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं, ये हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। पहले फॉर्मेट सीखेंगे हम लोग। यहाँ लिखते हैं हम लोग पर्टिकुलर अमाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट यहाँ पे आता है आपका नेट प्रॉफिट। यहाँ पे आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व और फिर आता है प्रॉफिट ट्रांसफर। और इस साइड आता है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और क्वेश्चन अगर कभी मैनेजर कमीशन आ जाए या इंटरेस्ट ऑन लोन आ जाए, इंटरेस्ट ऑन लोन और मैनेजर कमीशन जो होता है वो याद रहे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं है। हमने 11th में किया था। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम दिया करते थे। तो उस केस में क्या करना होगा हमें, अगर हमारे पास आ जाता है मैनेजर कमीशन या इंटरेस्ट ऑन लोन, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में प्रॉफिट में से माइनस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर कमीशन और रेंट पेड, ये तीन चीजें हम लोग एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाते। अगर क्वेश्चन में कभी आ जाएगी तो हम इसको ब्रैकेट में प्रॉफिट में से माइनस करेंगे। ठीक है। तो ये हमारा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। अगर आप देखें इसे, क्या क्या चीजें इसमें आ रही हैं। इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है, सैलरी आ रही है, कमीशन आ रहा है, रिजर्व आ रहा है, प्रॉफिट ट्रांसफर आ रहा है। यहाँ पर नेट प्रॉफिट लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा। और अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर कमीशन या रेंट पेड दिया होगा तो ब्रैकेट में प्रॉफिट में से माइनस करना है। इसके साथ बनता है हमारा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है? कैपिटल अकाउंट दो तरह के होते हैं, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। अभी हम पहले फ्लक्चुएटिंग सीख रहे हैं, फिर हम फिक्स पे आएंगे। इसमें आता है कैपिटल का बैलेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां पर आती हैं ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और बैलेंस शीट। तो ये हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट है। जैसे मैंने कहा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो होता है वो आपका दो तरह का होता है, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। अभी हम जो बात कर रहे हैं ये है आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कहने का मतलब, इसमें आप देखें कैपिटल में चेंजेस होंगे। ओपनिंग बैलेंस जो होगा और क्लोजिंग बैलेंस जो होगा दोनों अलग अलग होंगे। क्यों अलग होंगे? क्योंकि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, पार्टनर को सैलरी दी, कमीशन दिया, जिसकी वजह से कैपिटल का बैलेंस चेंज हो जाएगा। इसलिए इसे बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। बैलेंस बीडी आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेते हैं, सैलरी लेते हैं, कमीशन लेते हैं, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है। और दूसरा बनता है फिक्स कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट के लिए हमें क्या करना होगा, उसमें दो अकाउंट बनेंगे। एक बनेगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट फिक्स। फिक्स का मतलब समझते हैं, नो चेंज।
तो इसमें क्या होगा, जो हमारा कैपिटल का बैलेंस होगा ओपनिंग, वही बैलेंस हो जाएगा क्लोजिंग। कुछ नहीं करना हमने इसमें। और एडजस्टमेंट के लिए एक नया अकाउंट खोला जाएगा जिसको नाम देंगे हम पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसमें क्या क्या होगा, इसमें करंट अकाउंट के बैलेंस आएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, सैलरी आएगी, कमीशन आएगा, एप्रोप्रिएशन आएगा, ड्राइंग्स आएंगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएगा और बैलेंस शीट आएगा। तो देखा आपने, दो तरह के कैपिटल अकाउंट होते हैं हमारे पास, एक होता है फिक्स्ड और एक होता है फ्लक्चुएटिंग। इससे पहले जो हमने सीखा था वो था फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग में क्या होगा, एक ही अकाउंट बनेगा जिसमें कैपिटल का बैलेंस लिखेंगे, इंटरेस्ट, सैलरी, रिजर्व नहीं आता इसमें, कमीशन, प्रॉफिट लॉस, एप्रोप्रिएशन, ड्राइंग, इंटरेस्ट ड्राइंग आता है। लेकिन अगर हम बना रहे हैं फिक्स, तो फिक्स में बेटा दो बनेंगे, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल का बैलेंस आएगा ओपनिंग, जो क्लोजिंग सेम होगा, और फिर सब कुछ हम करंट अकाउंट में करेंगे। अब एक बात यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या फिक्स कैपिटल अकाउंट चेंज हो सकता है, जिसका सही जवाब है यस। फिक्स कैपिटल अकाउंट दो केस में चेंज हो सकता है। कौन से दो केस होते हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट दो केस में चेंज होता है। एक, इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रेश कैपिटल, अगर नया पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है उस केस में चेंज होगा, और अगर वो अपनी कैपिटल में से विड्रॉ कर रहा है तो चेंज होगा। विड्रॉल ऑफ कैपिटल। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट हमेशा कांस्टेंट रहता है, लेकिन दो केस में चेंज होता है। पहला केस, इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रेश कैपिटल एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल। ये एमसीक्यू में क्वेश्चन बनता है कि फिक्स कैपिटल अकाउंट कौन से दो केस में चेंज होता है। पहला केस, अगर वो फिक्स फर्दर कैपिटल लेके आता है, दूसरा अगर वो कैपिटल को विड्रॉ करता है, विड्रॉ फ्रॉम कैपिटल। उन दो केस में फिक्स कैपिटल अकाउंट चेंज होता है, अदरवाइज सेम रहता है। तो आज हमने सीखा एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखा जाता है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और प्रॉफिट ट्रांसफर करके हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसमें अगर कभी इंटरेस्ट ऑन लोन आ जाए या मैनेजर कमीशन आ जाए या रेंट पेड आ जाए, तो ये चीज़ प्रॉफिट लॉस अकाउंट की आइटम है, एप्रोप्रिएशन की नहीं है। तो या तो ब्रैकेट में माइनस कर लो, या फिर आप एक काम कर सकते हो, अलग से छोटा सा पीएनएल अकाउंट बना सकते हो, उसमें ले सकते हो आप इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर कमीशन, रेंट पेड, उसके बाद निकलेगा आपका नेट प्रॉफिट। फिर ये प्रॉफिट यहां ट्रांसफर हो जाएगा। ऐसा भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने आज तीन चीजें सीखी, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। अब इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आप लिखिए, मैं बोल रहा हूँ, ऐसे मैं लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे छोटा सा। ए बी आ पार्टनर, देयर कैपिटल इज 60,000 40,000, कैपिटल है 60,000 40,000, दे अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6% पर एनम, और सैलरी देनी हमने ए और बी को 2,000 पर मंथ, बी को 3,000 पर मंथ, और ड्राइंग दी हुई है हमारे पास ए की 10,000, बी की 20,000, और हमने प्रॉफिट अर्न किया है ड्यूरिंग द ईयर 1,20,000, और बी ने फर्म को लोन दिया हुआ है 20,000 ऑन 1 अक्टूबर। ठीक, अब हमें इसको सॉल्व करना है। हमें बनाना है एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। अब शुरुआत कैसे होगी देखिए, सबसे पहले बनेगा एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कैसे बनेगा एप्रोप्रिएशन अकाउंट, देखें इधर। सबसे पहले तो बेटा हम लिखेंगे यहाँ पे नेट प्रॉफिट। अब प्रॉफिट हमारे पास कितना था क्वेश्चन में, देखिए आप, कितना प्रॉफिट था, प्रॉफिट था हमारे पास 1,20,000। अब इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया है, तो सबसे पहला काम ये होगा कि आप ब्रैकेट में प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन लोन को माइनस करेंगे। तो जब नेट प्रॉफिट लिखूंगा मैं 1,20,000 माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन। जरा देखिए लोन कितना था हमारे पास, लोन था 20,000 जो कि अक्टूबर में लिया गया था। अब लोन पे परसेंट नहीं दिया, तो यहाँ पे रूल फॉलो करेंगे, अगर परसेंट ना दिया हो
हमेशा 6% लगाते हैं। तो लोन है हमारा कितना, 20,000। 20,000 का हुआ 6%, 1200। 6 महीने का हुआ 600। 6 महीने क्यों, क्योंकि अक्टूबर में लोन लिया गया था। तो 600 रुपये माइनस कर देंगे इसमें से हम, ये आ गया 1,19,400। ये 600 आया कैसे, 6% ऑफ 20,000 इंटू 6/12। 6/12 क्यों किया हमने, क्योंकि अक्टूबर में लोन लिया गया था। अक्टूबर में लोन लेंगे तो 6 महीने का इंटरेस्ट देना होता है। चलिए अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। कैपिटल थी हमारे पास 60,000 और 40,000। इंटरेस्ट देना था हमें 10%। तो 60,000 का 10% होता है 6,000, और 40,000 का 10% 4,000। इसके बाद देनी है सैलरी ए और बी को। सैलरी कितनी है देखिए जरा क्वेश्चन में, कितनी लिखवाई थी सैलरी। सैलरी थी 2,000 पर मंथ एंड 3,000 पर मंथ। तो पर मंथ बोला है तो इसका मतलब 12 से मल्टीप्लाई करके लिखना है। 24,000 और 36,000, ये आ गई हमारी सैलरी 60,000। अब हमें देना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए देखिए ड्राइंग कितनी दी हुई है। ड्राइंग है हमारे पास 10,000 और 20,000। अब ध्यान से अगर आप देखें ड्राइंग पे डेट नहीं दी है, तो यहाँ पर भी एक रूल फॉलो किया जाता है। अगर ड्राइंग की डेट ना दी हो तो हम लोग 6 मंथ का इंटरेस्ट लगाते हैं, रूल है ये। अगर ड्राइंग पर डेट ना दी हो तो 6 महीने का इंटरेस्ट लगाना होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो निकालेंगे हम वो 6 महीने का निकालेंगे। 10,000 पे 6% फॉर 6 मंथ। 6 मंथ क्यों आ रहा है, क्योंकि रूल है ये। इस तरह 20,000 पे 6% फॉर 6 मंथ। छः सौ। चलिए हो गया हमारा तैयार, एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लिया हमने, सैलरी ले ली, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लिया, और प्रॉफिट ले लिया। अब इसको टोटल करेंगे बेटा हम लोग। ये हो रहा है 1,20,300। 1,20,300 माइनस करिए, 70,000 गया, तो आ गया हमारा 40,300। 50,300। अब बात दी इसे लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, अब इनके रेशियो बांट दीजिए। अब क्वेश्चन को ध्यान से अगर आप देखें तो क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिया है। रूल ये है जब रेशियो ना दिया हो हमेशा इक्वल लेते हैं। रूल बताए थे मैंने आपको लास्ट क्लास में, अगर आपको याद हो 5 रूल बताए थे कि अगर एग्रीमेंट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, सैलरी और कमीशन नहीं देंगे, लोन पे 6% इंटरेस्ट देंगे, और प्रॉफिट लॉस को इक्वल बांटेंगे। तो यहाँ पर एग्रीमेंट रेशियो नहीं दिया हुआ है, जब नहीं दिया तो इक्वल लेते हैं। तब इसे आधा आधा बांट देंगे हम लोग। आधा बांटेंगे आएगा 25,150 और 25,150। तो ये हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। ये हमेशा प्रॉफिट के केस में बनता है। अगर लॉस दिया होगा तो लॉस केस में हमसे नहीं बनाते, और इसमें केवल पार्टनर्स की चीज़ें आती हैं। पार्टनर को इंटरेस्ट, पार्टनर को सैलरी, पार्टनर को कमीशन दिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाते हैं। रूल ये था कि अगर ड्राइंग पर डेट नहीं दी होगी तो 6 महीने का लगाएंगे, और लोन पे अगर परसेंट नहीं दिया होगा तो 6% लगाया जाता है। ये हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। अब हम करने जा रहे हैं कैपिटल अकाउंट। सीखिए कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा। अब कुछ बताया नहीं इसने कौन सा कैपिटल अकाउंट बनाना है। जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हमेशा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। कौन सा कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग। अगर फिक्स बनाना होगा तो स्पेसिफाई होगा, अदरवाइज फ्लक्चुएटिंग बनेगा। फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है, यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ए और बी। सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस लिखा जाएगा। कैपिटल का बैलेंस है हमारे पास 60,000, 40,000। फिर हमें देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने निकाला था 6,000, 4,000। फिर सैलरी देंगे हम लोग 24,000, 36,000। फिर कमीशन है नहीं इसमें, अगर होता तो ज़रूर देते। एप्रोप्रिएशन जो प्रॉफिट बांटा हमने 25,150, 25,150। तो टोटल करेंगे इनका, यहाँ पे आएंगे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स की 10,000 और 20,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे हम लोग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया था हमारा 300 और 600। फिर बैलेंस शीट निकाल लेंगे। बैलेंस शीट कैसे आएगा, इनका टोटल करेंगे हम लोग 60, 66, 24, 90, 1,15,150। 1,15,150 माइनस करिए इसमें से 50 और 1,15,150।
150 माइनस 10 300, ये आ गया आपका 50, 1,04,850। जैसा इसको जोड़िए 44, 80, 1,05,150, 1,05,150 माइनस 20,600, 20,600, 84,550। ये हमारा कौन सा कैपिटल अकाउंट है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। क्या करना होता है इसमें? कैपिटल के बैलेंस लिखे जाते हैं। सबसे पहले जो कैपिटल का बैलेंस दिया होगा वो लिखना है, उसका जो इंटरेस्ट आपने लगाया वो लिखेंगे आप, तो जो आपने सैलरी दी वो लिखेंगे, कमीशन होता है वो भी लिखते, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया, ड्राइंग्स लिखा, इंटरेस्ट ड्राइंग लिखा, बैलेंस शीट निकाल दिया। ये है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। और अगर इसी क्वेश्चन में फिक्स बनाने को बोल देता कि कैपिटल आर फिक्स, तो उस केस में क्या होता? उस केस में जब हम बनाते हैं तो पहले तो कैपिटल अकाउंट बनाते फिक्स। फिक्स में क्या करना है हमने? जो ओपनिंग कैपिटल होगी वही हमारी क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगी। ओपनिंग कैपिटल थी हमारे पास 60,000, 40,000, कोई चेंज हुआ नहीं, तो यही हमारी क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगी। फिक्स्ड। और अलग से बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का बैलेंस लिखेंगे हम लोग। इसमें है नहीं, उस क्वेश्चन में अगर होता तो जरूर लिखते। अब चीजें इसमें लिखिए आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन जो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया था, यहाँ पर ड्राइंग्स आएंगी 10,000, 20,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 300 और 600। तो आज हमने एप्रोप्रिएशन अकाउंट सीखा और पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट बताया था मैंने आपको, सिंपल होता है, लॉस केस में नहीं बनता। और कैपिटल अकाउंट दो तरह के पाए जाते हैं, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। फिक्स अगर होगा तो उसके साथ हमेशा करंट अकाउंट बनता है, हमेशा दोनों एक दूसरे के साथ बनते हैं। फिक्स कैपिटल अकाउंट बन रहा है तो इसका मतलब करंट अकाउंट कंपलसरी है बनाना, और साइलेंट है तो हमेशा फ्लक्चुएटिंग वाला बनाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और बता रहा हूं मैं आपको। क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, ए एंड बी आर पार्टनर, देयर कैपिटल इज 60,000 एंड 40,000, दे अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% and profit earned during the year is 8,000। क्वेश्चन ये है, दो पार्टनर हैं ए एंड बी, उनकी कैपिटल है 60,000, 40,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना 10% और प्रॉफिट हमने कमाया 8,000। अब यहाँ पे एक चीज अगर आप ध्यान से आप देखें, जब इसका एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप बनाएंगे तो बेटा प्रॉफिट तो आपके पास है 8,000 का, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आ रहा है हमारा ए और बी का, वो आ रहा है 6,000 और 4,000, यानी कि इंटरेस्ट ज्यादा हो रहा है, प्रॉफिट कम है। अब कभी भी ऐसी सिचुएशन अगर हो जाए तब आप क्या करेंगे? तब आपके सामने दो रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है कि क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे कि क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ चार्ज वर्ड यूज हुआ है या नहीं हुआ है। अगर चार्ज वर्ड यूज हुआ है फिर तो आप कुछ नहीं करना, आपने अकाउंट का नाम चेंज करना है। एप्रोप्रिएशन की जगह आप लिखेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और यहां पे लॉस ट्रांसफर लिख के बांट देंगे, क्योंकि एप्रोप्रिएशन अकाउंट नेगेटिव नहीं होता। और अगर लॉस के लिए बोल रहा है तो उस केस में हम अकाउंट का नाम चेंज करके लॉस लिख के बांट देंगे। जो भी रेशो दिया नहीं है तो इक्वली बांट देंगे। लेकिन ऐसा आप तब करेंगे जब क्वेश्चन में क्या लिखा होगा? चार्ज। ध्यान रखिएगा, चार्ज वर्ड यूज करेगा तब ऐसा करना है। अब मान लीजिए क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं बोला उसने, तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग? अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम जब एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो हम जब प्रॉफिट लिखेंगे यहां पर 8,000 का, और हमारा इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा आ रहा है, तो हम अपने इंटरेस्ट को ही कम कर लेंगे। हम इंटरेस्ट 10,000 की बजाय 8,000 तक का चार्ज करेंगे। ये रूल है हमारा।
अगर क्वेश्चन साइलेंट है और हमारा इंटरेस्ट या सैलरी का अमाउंट प्रॉफिट से ज़्यादा हो रहा है तो अपने इंटरेस्ट को ही हम कम कर लेंगे। अब हम 8,000 तक का इंटरेस्ट देंगे, लेकिन अब ए और बी में देंगे कैसे? तो उसके लिए क्या करना है, जो हमारा कैपिटल रेशियो था उसमें एडजस्ट करेंगे। वैसे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो लेना होता है, बट नॉर्मली हम इसे कैपिटल रेशियो में एडजस्ट कर सकते हैं। कैपिटल रेशियो कितना था हमारा, देखो 6,000 और 4,000, क्या रेशियो बनेगा 3:2। इस रेशियो में हम इंटरेस्ट को चार्ज करेंगे। तो 8,000 को बांट देंगे 3:2 में, 4,800 एंड 3,200। तो ये नई चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी इंटरेस्ट अगर प्रॉफिट से ज्यादा होगा तो हमने अपने इंटरेस्ट को ही कम कर देना है। हम इंटरेस्ट उतना ही चार्ज कर सकते हैं जितना हमारा प्रॉफिट है। ठीक है, ये हमारा एप्लीकेशन का रूल है। क्लियर? तो आज हमने एप्लीकेशन अकाउंट सीखा, कैपिटल अकाउंट सीखा, करंट अकाउंट सीखा। ठीक है, इसके कर लीजिएगा क्वेश्चन वगैरह बुक में। कोई डाउट वगैरह हो तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप करके या मेल करके आप पूछ सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे पास्ट एडजस्टमेंट की नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। Follow and subscribe us for more.